नमस्ते दोस्तों। द सोल स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिशा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के सिर्फ 3 महीने बाद विजय उसके सामने तलाक के कागज रख देगा। वह रात बिल्कुल सामान्य थी। दोनों डिनर के बाद अपने कमरे में बैठे थे। मिशा कुछ बता रही थी, लेकिन विजय असामान्य रूप से चुप था। अचानक उसने मेज की दराज खोली, एक सफेद लिफाफा निकाला और उसे मिशा के सामने रख दिया। ये क्या है? तलाक के कागज। मिशा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हंसने की कोशिश की। बहुत मजाकिया है। विजय का चेहरा बिल्कुल शांत था। मैं मजाक नहीं कर रहा। मिशा की मुस्कान गायब हो गई। आप तलाक चाहते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं ये शादी नहीं चाहता। मिशा उसे देखती रही। जिस आदमी ने 3 महीने पहले उसका हाथ पकड़कर कहा था कि वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता है, आज वही आदमी उसके सामने ऐसे बैठा था जैसे उनके बीच कभी कुछ था ही नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। फिर? मैं बदल गया हूं इतनी जल्दी? विजय ने तलाक के कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। मिशा, मुझसे सवाल मत करो, बस इन पर साइन कर दो, और अगर मैंने नहीं किया तो मैं अदालत जाऊंगा। मिशा उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक सवाल था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विजय अचानक उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था? अगले कुछ दिनों में विजय का व्यवहार और भी अजीब होता गया। वह मिशा से दूरी बनाने लगा। वह घर में होते हुए भी उससे बात नहीं करता। मिशा कुछ पूछती तो सिर्फ एक शब्द में जवाब देता। एक शाम उसने हिम्मत करके पूछा, क्या कोई और है? विजय ने कहा, नहीं। फिर मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं? विजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिशा उस जवाब को समझ नहीं पाई। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि विजय उससे कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह विजय घर से निकल गया। मिशा ने पहली बार उसका पीछा किया। वह उसके ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑफिस के बाहर कर्मचारियों की भीड़ थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे। कैमरों के सामने एक आदमी कह रहा था, कंपनी के पैसों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। मिशा वहीं जम गई। कुछ ही मिनटों में न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी। करोड़ों रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड में विजय सिंघानिया का नाम सामने आया। मिशा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह विजय के ऑफिस में पहुंची। विजय खिड़की के पास खड़ा था। मिशा ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? विजय ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही दर्द था जो शादी के बाद से छुपा हुआ था। अब तुम समझ गई हो कि मैं तुमसे तलाक क्यों चाहता था। मिशा की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसमें फंसो। विजय ने उसे बताया कि कंपनी कई महीनों से आर्थिक संकट में थी, लेकिन उसने हालात संभालने की कोशिश की। फिर अचानक कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए गायब मिले। सारे दस्तावेज ऐसे थे कि पहली नजर में ऐसा लगता था जैसे पैसे विजय ने निकाले हों। सब कुछ उसके खिलाफ था। मिशा ने पूछा, लेकिन आपने ये पैसे नहीं लिए? विजय ने उसकी आंखों में देखा। नहीं। मिशा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। तो आप मुझे छोड़ना चाहते थे क्योंकि आपको डर था कि ये सब मुझ तक भी पहुंच जाएगा? विजय ने सिर झुका लिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो, मिशा ने कहा। और आपने सोचा कि मुझे छोड़कर मेरी जिंदगी बच जाएगी? विजय चुप रहा। मिशा उसके सामने खड़ी हो गई। आपने मुझसे वादा किया था कि जिंदगी चाहे जैसी हो साथ नहीं छोड़ेंगे, विजय ने धीरे से कहा। मैंने वो वादा निभाने की कोशिश की। नहीं, मिशा ने कहा। आपने मुझे छोड़कर वो वादा तोड़ा। कमरे में खामोशी छा गई। विजय की आंखों से आंसू निकल आए। मिशा, अगर मैं हार गया तो? मिशा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो हम हारेंगे। विजय ने उसकी तरफ देखा। अगर कंपनी चली गई तो जाने दीजिए। अगर मेरा नाम बदनाम हो गया तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी।
अगर मैं सब कुछ खो दूं, मिशा मुस्कुराई, तो आपको याद दिलाऊंगी कि आपने मुझे तब भी नहीं खोया था। विजय ने उसे गले लगा लिया। शादी के बाद पहली बार दोनों खुलकर रोए। अगले दिन विजय पुलिस के सामने जाने के लिए तैयार था। मिशा उसके साथ थी। दरवाजे तक पहुंचते ही विजय रुक गया। उसने मिशा की तरफ देखा। तुम अभी भी मेरे साथ चलोगी? मिशा ने मुस्कुराकर कहा। मैंने शादी आपके पैसे से नहीं की थी विजय। विजय ने उसकी तरफ देखा। मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब आपकी परेशानी देखकर आपको छोड़ दूं? इतनी जल्दी नहीं। दोनों साथ बाहर निकल गए। कैमरों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। हर तरफ विजय के खिलाफ सवाल थे। लेकिन इस बार विजय अकेला नहीं था। उसके पास मिशा थी। और शायद पहली बार विजय को समझ आया, किसी इंसान को सुरक्षित रखने का मतलब हमेशा उसे अपने से दूर करना नहीं होता। कभी कभी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। हर कहानी खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां आपके साथ चली जाती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हर रात एक नई सोल स्टोरी आपका इंतजार करती है